सो हे गाइस, दिस इज विकास शर्मा और वेलकम टू माय न्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि हमें पेड एडवर्टाइजमेंट को चूज़ करना चाहिए या फिर हमें ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट को चूज़ करना है, मतलब ऑर्गेनिक प्रमोशंस को चूज़ करना चाहिए। तो पेड प्रमोशन वर्सेस ऑर्गेनिक प्रमोशंस हैं। सो देखिए, होता क्या है कि इसके लिए आपको दोनों बातों को अच्छे से समझना होगा। बेसिकली पहली बात यह है कि अगर हम कोई भी ऐड चलाते हैं तो इसमें ये होता है कि हमारा पैसा भी लगता है। अगर हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो हमारी लेबर ज़्यादा लगती है। तो आपको कंपेयर करना होगा कि आपकी कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में आगे जाने वाली है। मतलब आपके पास अगर फंड है तो आपको किस तरह से ऐड चलाने चाहिए, और आपके पास अगर फंड नहीं है, आप खुद ही काम कर सकते हो, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक प्रमोशन हम करते हैं। सो देखिए, होता क्या है कि पेड एडवर्टाइजमेंट जनरली उन कंपनीज़ के लिए प्रेफर किया जाता है जो कंपनीज़ के पास फंड अच्छा है, जिनको ROI बहुत फास्ट चाहिए, ROS देखना है उनको। और ऑर्गेनिक प्रमोशंस उन लोगों को प्रेफर किया जाता है जिनकी कंपनी अभी छोटी है, जिनके पास ज़्यादा बड़ा बजट नहीं है। होता ये कि ऑर्गेनिक प्रमोशन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कंपनी नई नई आई है, स्टार्टअप हो रहा है, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचना है, अपनी पहले पहुंच बनानी है, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करना है। जहाँ पर एक वेल नोन ब्रांड है, जैसे आप बात करो बायजू की, वेदांतु की, मारुति की, इनको क्या चाहिए? इनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि इन्होंने करोड़ में इन्वेस्ट किया है, और मतलब करोड़ डॉलर में इन्वेस्ट किया है। आप सोचिए, 1000 करोड़ की कंपनी पूरी सेटअप हुई है, तो क्या वो ऑर्गेनिक रैंकिंग के भरोसे चलेगी? नहीं। तो ऐसे में पेड एडवर्टाइजमेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा प्रेफर करती हैं, और इसके बेनिफिट ये है कि एक तो इंस्टेंट रिजल्ट आता है, सेल इंक्रीज हो जाती है, ब्रांड अवेयर इंक्रीज होती है, गोरिल्ला मार्केटिंग हो जाती है, मतलब हर जगह आप नजर आते हो। आपने सोचिए ना कि एप्पल कभी अपना फ़ोन लॉन्च करता है, लॉन्चिंग के जस्ट 1 वीक में पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आईफोन आ चुका है, पूरी दुनिया को। जबकि कोई छोटे मोटे फ़ोन आप लॉन्च होंगे, ओप्पो वीवो के, कहीं पता होगा, किसी को पता ही नहीं होगा G7 पता नहीं क्या लॉन्च हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से उसमें पैसा नहीं लगाया, क्योंकि उनको उस तरह की ROI नहीं देखनी है। लेकिन कंपनी जो अपने फ्लैगशिप फोन निकालती है, उनके लिए स्पेशल बजट बनाती है और एडवर्टाइजमेंट करती है। तो पेड एडवर्टाइजमेंट वर्सेस ऑर्गेनिक प्रमोशंस, या पेड प्रमोशन वर्सेस ऑर्गेनिक प्रमोशंस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, और इसके अलग अलग क्राइटेरिया भी होते हैं कि जो लोग क्या चूज़ करते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पेड एडवर्टाइजमेंट में जहाँ आप एडवर्टाइजमेंट इंस्टेंट शुरू हो जाता है, आपकी मार्केटिंग एकदम स्टार्ट हो जाती है, आपकी सेल इंस्टेंट इंक्रीज हो जाती है, ब्रांड अवेयरनेस इंस्टेंट इंक्रीज हो जाती है। वहीं पर ऑर्गेनिक प्रमोशन में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती हैं। आपको ब्रांड अवेयरनेस धीरे धीरे होगा, आपका प्रमोशन बहुत धीरे होगा, आपको लीड बहुत धीरे धीरे आएंगे। दूसरा होता है कि पेड एडवर्टाइजमेंट में आपका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं करोड़ में, तो अर्निंग भी क्या होती है? इंस्टेंट। अगर सपोज करो मैंने 10 लाख रुपए की ऐड चलाया, तो मुझे आज ही 1 करोड़ की सेल भी हो गई। जबकि अगर मैं ऑर्गेनिक SEO में भले ही मैंने 15, 20, 30, 50 हज़ार का एक बंदा साइन किया है, या मेरा 1 लाख का एक्सपेंस है पूरे महीने का, तो आप देखोगे कि उसमें ROI निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक जनरल अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हो, जहाँ पर आप बस एक इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पेड एडवर्टाइजमेंट में आप अभी पैसा लगाओ, शाम को रिटर्न ले लो। जबकि ऑर्गेनिक SEO में आप पैसा रोज दोगे, लेकिन आपको रिजल्ट आएंगे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में भी आ सकते हैं, और कोई गारंटी भी नहीं होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक SEO कोई टारगेटिंग नहीं है, बस सीधा आप अपने कीवर्ड पे काम कर रहे हो। और अगर आप रैंक आ भी जाते हो फर्स्ट पोजीशन में ऑर्गेनिक में, तो क्या होगा? ऐड चल रहे हैं, आपके पास कभी लीड ही जनरेट नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी 8 पोजीशन पर रैंक कर रहे हो। दूसरा है कि पेड एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि कंपनीज में ROI बहुत तेजी से इंक्रीज होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि सपोज करो मैंने आज 10 लाख रुपए के ऐड चलाए, तो शाम तक ही मुझे पता चल गया मेरा ROI क्या है। जबकि आप ऑर्गेनिक प्रमोशन में 10 लाख रुपए लगाओगे, तो आपको 2-4 महीने भी लग सकते हैं उसकी ROI निकालने में। हाँ, ये होता है कि पेड एडवर्टाइजमेंट का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि आपको रेगुलर आप पैसा डालोगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो नहीं। जबकि ऑर्गेनिक रैंकिंग में अगर एक बार आप रैंक हो जाते हो, तो ये आपको परमानेंट पैसा देता है। इसीलिए कंपनीज ऑर्गेनिक SEO पे भी ध्यान देती हैं। इसके साथ साथ अगर पेड एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए, तो पेड एडवर्टाइजमेंट एक सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप एक ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड हो, तो आपकी सेल को इंस्टेंट बढ़ाने का होता है। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल नए नए ब्रांड हो और आप उसमें बहुत ज़्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे लगा रहे हो, आप मतलब आपका ROI भी ना निकले जिससे, तो ऐसे में पेड एडवर्टाइजमेंट एक नए स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी मत करो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ROI भी नहीं निकाल पा रहे हो। लेट्स से सपोज करके एग्जांपल के लिए मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया, और लोग इस ब्रांड को जानते नहीं है, और मैंने इस पर ऐड चलाना स्टार्ट कर दिया, तो होगा क्या कि हो सकता है कि क्योंकि आपके ब्रांड को लोग अभी जानते नहीं है, मार्केट में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो हो सकता है कि आप जो ऐड चला रहे हो वो अवेयरनेस ऐड हो, जिससे आपके बारे में लोगों को सिर्फ पता चलेगा, लेकिन बाइंग बिहेवियर नहीं आएगा लोगों का, मतलब बाइंग नहीं आएंगी। तो ऐसे केस में ये जो पैसा आपका लग रहा है, इसे आप एज अ इन्वेस्टमेंट मांग के चलें आगे फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज की, जैसे मारुति हो गया, बोट हो गया, या कोई कंपनी ऐसे हो जिसके ऑलरेडी प्रोडक्ट को लोग जानते हैं, उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, नया आईफोन आ गया या नया कुछ, तो ऐसे में कंपनीज बहुत बड़ा पैसा पेड एडवर्टाइजमेंट में लगाती है, जिससे कि क्या होता है? इंस्टेंट ROI निकलने लग जाता है, मतलब रिजल्ट बहुत जल्दी आता है।
देखिए, पेड एडवर्टाइजमेंट में सबसे बड़ा है कि आपके अवेयरनेस का खेल होता है। अगर आप ऑर्गेनिक प्रमोशन कर रहे हो तो बहुत ही स्लो रिस्पॉन्ड आएगा, आपको लोग बहुत देर में जानेंगे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, तो आपको इंस्टेंट लोग पहचानना शुरू कर देंगे। आपको विद इन 1 वीक में, अगर आपके पास फंड अच्छा है तो पूरा इंडिया आपको पहचान जाएगा। तो ज़्यादातर जो कंपनी है वो यही करती हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो मार्केटिंग पे लगाती है, ताकि यूज़र एक्विजिशन बहुत ज़्यादा बढ़े। क्योंकि जब तक आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, तब तक क्या होगा, आपके पास लोग आएंगे भी नहीं। तो इसीलिए पेड एडवर्टाइजमेंट आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है। और सबसे ज़रूरी बात, मार्केट में क्या होता है, किसी भी चीज़ की एक सर्टेन टाइम पर डिमांड इंक्रीज होती है। अगर उस दौरान आपके एडवर्टाइजमेंट नहीं हुए तो वो टाइम निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, आजकल समर चल रहा है, तो समर में एसी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। अगर इस टाइम जो कंपनीज एसी से रिलेटेड ऐड नहीं चलाएंगी तो होगा क्या, कि वो ज़्यादा सेल नहीं इंक्रीज कर पाएंगी। तो पेड एडवर्टाइजमेंट में ये भी ध्यान रखना होता है कि समय के अकॉर्डिंग चलना होता है, जबकि ऑर्गेनिक क्या है, एवरग्रीन है, एक बार आप रैंक कर गए तो हो गया। दूसरे, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे भी क्रॉल करोगे तो आप देखोगे, आप लिखो एसी, लिखो आप 1.5 टन एसी, 2 टन एसी लिखो आप, तो आप देखोगे कि स्पॉन्सर्ड ऐड बहुत चल रहे हैं। फ्लिपकार्ट के अंदर भी स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहे हैं। तो इन एड्स को चलाने का फायदा होता है कि लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट दिखते रहते हैं और वो लोग क्लिक करते हैं, क्योंकि लोगों का जो बाइंग नेचर है वो है, लेकिन वो जल्दी भी खरीदना चाहते हैं चीज़ें। कोई भी अपना टाइम, इतना एक्सपेंस टाइम नहीं देना चाहता कि यार अब ये एसी कोई देखते रहो। 50 एसी कोई नहीं देखता, 4-5 एसी देखेगा बंदा, एक फाइनल करेगा और खरीद लेगा। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट इस टाइम, करंट टाइम में जो अभी मोमेंटम मार्केटिंग चल रही है, इस टाइम गर्मियाँ चल रही है, इसका फायदा उठाओ। तो एसी के ऐड, सारी कंपनी ने एसी के ऐड चला रखे हैं। आप कितने भी चीज़ें देख लो, ऐसे जैसे आजकल सर्विस से रिलेटेड भी मैं बताता हूँ। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया कि आप एसी रिपेयर करते हो, फ्रिज रिपेयर करते हो, आपने अपने एक छोटा बिजनेस शुरू किया है, तो आप अभी ऐड चलाओ, आपको आज ही से बिजनेस शुरू हो जाएगा आपका। क्योंकि इस लाइन में लोग ऐसे नहीं देखते, वो आपसे बात करेंगे, एक्सपीरियंस आपका बाद में काउंट होता है। तो अब क्या होता है, मैं भी अगर कुछ एसी का ढूंढ रहा हूँ तो एसी सर्विस नियर मी, मुझे 36 लोगों के कॉल नंबर मिल जाएंगे, गूगल पर ऐड चल रहे हैं, और आज ही से उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो पेड ऐड का बहुत बड़ा इंपैक्ट आ गया आजकल की सोसाइटी में। अगर आप पेड एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आप यकीन मानो, जो बिजनेस पहले लोग 10-10 साल में भी स्टैब्लिश नहीं कर पाते थे और अच्छा नहीं कमा पाते थे, वो बिजनेस अब विद इन 1 ईयर में अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं और अच्छी खासी अपने लिए सेविंग कर लेते हैं और अच्छा खासा अपना उनका नाम हो जाता है मार्केट में। तो पेड एडवर्टाइजमेंट में और ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट में, या कह सकते हैं ऑर्गेनिक प्रमोशन में और पेड प्रमोशन में, सबसे बड़ा डिफरेंस है सुपर फास्ट, कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में आपको जल्दी रिजल्ट देगी। तो जल्दी रिजल्ट लेना है तो पेड एडवर्टाइजमेंट को जरूर ट्राई करिए। अगर आपको और कोई डाउट है इससे रिलेटेड कि मैं अपना कैसे पेड एडवर्टाइजमेंट चलाऊं, मेरा कोई बिजनेस है, आपको कोई कंसल्ट करना है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी कंसल्टिंग टीम आपके साथ बात करेगी और आपको पेड एडवर्टाइजमेंट कैसे चलाना है, कैसे रन किए जाते हैं, कैसे सेटअप करें, पूरा गाइड करेगी और आप अपने लिए बिजनेस लीड जनरेट कर सकते हैं।